अपने मन पसंदीदा ड्रामा से जुड़े रहने के लिए अभी जाएं और मन टीवी को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन बटन को प्रेस करना बिल्कुल ना भूलें। मन टीवी, सब कुछ मनचाहा। क्या हुआ? ऐसे क्या देख रहे हो? कुछ नहीं। तुम्हें केक अच्छा नहीं लगा? तुम्हें क्या पता किसी अपने की जुदाई का दुख क्या होता है। वाह भाई हुमा भी, तुमने तो कमाल ही कर दिया आज। अच्छा खासा डरा दिया उनको। सांस बंद हो गई बेचारी। समझने के काबिल ही नहीं रही कि क्या करे और क्या ना करे। कर भी क्या सकती हैं वो? कुछ भी नहीं कर सकती। अच्छा, क्या क्या सोचता है? यही कि हम कितने खुश रह रहे होंगे, कितनी गहमा गहमी होगी हमारे घर में, कितने सारे बच्चे होंगे ना हमारे। अरे क्या हो गया आपको? मैं सालन देख लूं, जल ना जाए। अच्छा पूरी बात तो सुन लो मेरी। फरियाद, तुम मुझसे शादी करोगी? तुम कहो तो कर लेगी। लेकिन क्यों? कहीं घूमने चलते हैं। अच्छा, अम्मी बीमार है और हम सैरो तफरी कर रहे हैं। क्या हुआ है? ऐसे क्या देख रही हो? तुम्हारी तबीयत तो ठीक है ना? मेरी तबीयत बिल्कुल ठीक है। वैसे क्या होना चाहिए मेरी तबीयत को? तुम्हें कुछ भी नहीं हो रहा? नहीं, मुझे कुछ नहीं हो रहा, लेकिन तुम क्यों पूछ रही हो? मुझे लगा कि शायद सर भारी हो रहा होगा या चक्कर आ रहे होंगे। तुम्हारी इत्तला के लिए अर्ज है कि मुझे ऐसा कुछ नहीं हो रहा। मैं बिल्कुल ठीक हूँ, शुक्र है अल्लाह का। लेकिन ऐसे कैसे हो सकता है कि तुम्हें ना कोई कमजोरी हो रही है ना सर में दर्द हो रहा है? मुझे यकीन नहीं आ रहा। क्या मतलब? तुमने कुछ किया है क्या? मैंने कुछ नहीं किया। मैं क्या कर सकती हूँ? मैंने तो कुछ भी नहीं किया। फिर बार बार एक ही सवाल क्यों दोहरा रही हो? अरे बस वैसे ही, तुम्हारी शक्ल देख के। मेरी शक्ल? क्या हुआ है मेरी शक्ल को? शक्ल देखो, पीली पड़ गई है और आंखें अजीब सी हो गई, अंदर घुस गई हैं बिल्कुल ही। बात सुनो, ऐसी कोई बात नहीं है। बिला वजह मुझे खौफजदा करने की कोशिश ना करो। अगर तुम्हें कुछ नहीं हुआ ना तो जल्द हो जाएगा, बस देखती जाओ। क्या मतलब है तुम्हारा? देखो, मैं तुम्हें ना पहले बता रही हूँ, तुम ना बीमार पड़ने वाली हो। बिस्तर पे पड़ गई तो घर का पूरा काम कौन करेगा? मैं तो नहीं करूंगी ना। हद करती हो तुम। अल्लाह जाने तुम क्या कहना चाह रही हो। इसके साथ अभी कुछ भी नहीं हुआ, ना कोई कमजोरी है ना कोई बीमारी, और कोई असर भी नजर नहीं आ रहा। कैसा जादू करवाया हूँ मापी ने। अच्छा, चलो देखते हैं उससे भी। मैं तुम्हारी तरफ आता हूँ शाम को, फिर निपटते हैं उस साले से। ठीक है? हाँ भाई, तुम बताओ क्या बना तुम्हारे मसले का? बात वहीं अटकी हुई है भाई। वहीं अटकी हुई है? कहाँ अटकी हुई है? अम्मा नहीं मान रही। वैसे मुझे पहले से ही पता था, उन्होंने मानना भी नहीं था। मुझे थोड़ी सी कोशिश और करने दो, मान जाएंगी अम्मा। मेरे लिए उनकी रजामंदी बहुत जरूरी है। नहीं, अब तुम्हारी डेडलाइन खत्म। थोड़ी सी मोहलत और नहीं मिल सकती? नहीं, बिल्कुल नहीं। फजूल में टाइम वेस्ट कर रहे हो तुम। तो फिर अब मैं क्या कर सकता हूँ? बताता हूँ कि तुम क्या कर सकते हो। मेरे लिए अम्मा की रजामंदी बहुत जरूरी है, और अम्मा रजामंद ना हुई तो
बहुत बड़ा मसला हो जाएगा। कोई मसला नहीं होगा। अब तुम वो करोगे जो मैं कहूंगा, और इनकार की कोई गुंजाइश नहीं है। और अगर तुमने इनकार किया तो उस सूरत में तुम्हारी खैर नहीं है, समझे? मैं तो तैयार हूँ, मैंने कब इनकार किया? चलो चलते हैं। लेकिन कहाँ? अरे डर क्यों रहे हो? मारने लेके नहीं जा रहा तुझे, कुछ तैयारियां करनी है हमने। लेकिन कैसी तैयारियां, बताओ तो सही ना। अरे यार, एक तो तुम सवाल बहुत करते हो। बताता हूँ, सब कुछ बताता हूँ, चलो। अच्छा ठीक है, अरे चलो। चलो। क्या हुआ है मेरे चेहरे को? ठीक तो है सब कुछ, बिल्कुल ठीक लग रही हूं मैं। फिर ये क्यों इस तरह की बातें कर रही थी? कहीं ऐसा तो नहीं कि इसने कोई ऐसी वैसी हरकत की है जिस वजह से कि ठीक ही लग रहा है वैसे। क्या बात है, आप क्या देख रही हो? तुम क्या देख रही थी आईने में? नजर आया कुछ? नहीं, कुछ नजर नहीं आया क्योंकि मैं बिल्कुल ठीक हूँ। अच्छा, तो तुम्हें सब ठीक ठीक लग रहा है। मेरा क्या है, ना मानो मेरी बात। क्यों मानूं तुम्हारी बात? क्योंकि तुम झूठ बोल रही हो। मुझे कुछ नहीं हुआ है, मैं बिल्कुल ठीक हूँ। मैं झूठ बोल रही हूँ? मैं भी देखती हूँ आखिर कब तक तुम लड़ती हो अपनी आने वाली बीमारियों से। बात सुनो, तुमने कुछ किया है ना? सच सच बताओ, क्या मिला है मेरे खाने पीने में? दिमाग खराब हो गया तुम्हारा? मैं क्यों मिलाऊंगी तुम्हारे खाने पीने में कुछ? अपने जैसे समझा है? तुम मेरी तरह बिल्कुल भी नहीं हो। अगर मेरे जैसी होती तो ऐसी नहीं होती। क्यों? तुम कोई आसमान से उतरी हो या कोई हूर परी हो जो तुम्हारी जैसा कोई नहीं हो सकता? हूर परी नहीं हो, इंसान ही हूं, लेकिन तुम्हारी तरह खुदगर्ज बिल्कुल भी नहीं। वाह भाई वाह, कैसी इंसान हो तुम जिसको खुद पे इतना नाज है कि वो बीमार नहीं पड़ सकता। याद रखना, अगर तुमने कुछ गलत किया है ना तो तुम्हारे साथ भी अच्छा नहीं होगा। पहले खुद को तो संभाल लो, मुझे तड़िया बाद में देना। खुद को भी संभाल सकती हूँ और तुम्हें भी देख लूंगी मैं। मतलब अब नौबत ये आ गई है कि ये मुझे धमकी दे रही है। कोई बात नहीं, हो जाओ खुश, अच्छे से हो जाओ। 2-4 दिन की बात है बस, फिर पता चलेगा। बेचारी हिजाब भाभी। ये लो गर्मा गर्म चाय। हमारी वैसे भी तबीयत ठीक नहीं हुआ। थैंक यू सो मच। तुम बताओ, आज तुम्हारा मूड काफी अच्छा लग रहा है। तुम्हारे साथ तो पहले भी अच्छा था। मेरे साथ तो अच्छा ही था, लेकिन नॉर्मली तो ऐसा नहीं होता ना। वैसे मुझे तुमसे एक बात करनी है। तो बोलो, अब क्या बात करनी है? मेरी और यासिर की लाइफ में अब सब सेट हो चुका है, लेकिन फिर भी एक खलिश बाकी है। वो क्या? हिजाब। क्या मतलब? हिजाब तुम्हारी बहन है, कब तुम उससे मुकाबला करना खत्म करोगी? बहन मुकाबला तो वो करती आई है ना, मुझे उससे इसी बात का बदला लेना है। अब किस बात का बदला लेना है? दोनों अपनी अपनी जिंदगी में मसरूफ हो चुकी हो ना। भूल गई तुम? उसने कैसे अपने देवर से मेरे शौहर को पिटवाया था। माजरत के साथ, उसने नहीं पिटवाया था, तुम ही वजह थी उस लड़ाई की। खैर जो भी है, हिजाब को देखो, उसने इतनी बड़ी बात पे कोई कदम नहीं उठाया, कोई एहतजाज नहीं किया। तुम कैसे कह सकती हो हिना? हमें क्या पता वो किस हाल में है। तुम उसकी ज्यादा हिमायत नहीं करो। ये बताओ, तुम मेरा साथ दोगी या नहीं? मैं इन सब फजूल कामों में तुम्हारा बिल्कुल साथ नहीं दूंगी। कोई बात नहीं, तुम ना सही, यासिर तो है ना, जो मेरे किसी भी हुक्म के लिए तैयार बैठा है। खबरदार, अगर यासिर कोई सब में घसीटा, कितना चीप लगेगा यार। अगर तुम मेरा साथ नहीं दे सकती तो कम से कम मुझे रोको भी नहीं। ये सब मैं यासिर के लिए ही कह रही हूँ। बिला वजह अपनी लड़ाई में यासिर भाई को ना फंसाओ।
अगर उनकी फिक्र है ना तो इन सब से दूर रखो उन्हें। वैसे भी तुम्हारी गलतफहमी की वजह से यासिर भाई की और उस लड़के की लड़ाई हुई थी। यानी कोई भी मेरे शोहर को मार पीट कर चला जाए, तुम ऐसे ही बोलती रहोगी? यासिर भाई को छोड़ो, तुम अपनी बताओ, तुम्हें हिजाब से क्यों बदला लेना है? मेरे दिल का हाल तुम अच्छी तरह जानती हो। मुझे लगता है दिल में चुभी पुरानी फांस निकली नहीं है अभी तक, वही दुश्मनी चल रही है। हाँ है, बहुत पुरानी है, जो बचपन से ही चलती आ रही है। अपनी ही बहन से दुश्मनी? क्या हो गया है ना, कब सुधरोगी यार? वो मेरी बहन है, मैं उसे अच्छी तरह जानती हूँ। तुम्हारी कोई बहन नहीं ना, अगर होती तो मैं तुमसे पूछती कि तुम्हें क्यों उसकी इतनी फिक्र होती है। तुम हो ना मेरी बहन जैसी, देखो कितनी फिक्र है मुझे तुम्हारी। अगर फिक्र होती तो मेरा साथ देती। 100 बात की एक बात, मैं तुम्हारा इन सब फजूल कामों में साथ नहीं दे सकती। ठीक है, मुझे चाहिए भी नहीं तुम्हारा साथ। यार फिर नाराज हो रही हो, बैठो तो सही, चाय पीते हैं। अब तुम बस रेडी हो जाओ। क्यों? क्यों तैयार हो जाऊं? अपने निकाह के लिए। क्या हो गया? ऐसे कैसे तैयार हो जाऊं? ना कोई रिश्ता, ना कोई बातचीत। अरे वो रिश्ता नहीं लेके आ सकता, उसकी अम्मा नहीं मान रही। अब तुम ही बताओ, तुम्हारे पास है कोई रास्ता? हो सकता है कुछ दिन बाद मान जाए। तो क्या तुम सारी जिंदगी उसका इंतजार करती रहोगी? इतना इंतजार तो किया ही है, न जाने अब और कितना इंतजार करना होगा। अरे इसीलिए तो मैं बोल रहा हूँ, अगर उसकी अम्मा को मानना है तो वो शादी के बाद भी मान जाएंगी, इसमें क्या है? ब्लैकबेरी, अम्मा अब्बा को तो बता दो। अरे नहीं नहीं, अब्बा को बताने की कोई जरूरत नहीं है, उन्होंने तो फजूल में फसाद खड़ा कर देना है, कोई फायदा नहीं है उनसे बात करने का। तो फिर क्या किसी को भी कुछ नहीं बताऊं? नहीं, किसी को नहीं, कुलपत्रा को भी नहीं, तुम्हारे लिए यही बेहतर है। अगर उसने किसी के सामने ये बात बोल दी ना तो फजूल में मसला खड़ा हो जाएगा। ब्लैकबेरी, इस तरह कुछ गलत तो नहीं हो जाएगा? वाह भाई वाह, पहले जब हम लोगों को बेवकूफ बनाते थे उस वक्त तो तुम नहीं बोली, आज जब तुम अपना जायज काम करने जा रही हो, निकाह करने जा रही हो, अब तुम्हें मसला आ गया। लेकिन अम्मा अब्बा के बगैर क्या शादी करना सही है? अरे मैं हूं ना तुम्हारा भाई, तुम्हारे साथ ही खड़ा हूं और तुम्हारा वकील भी मैं बनूंगा, इसमें फिक्र करने वाली कौन सी बात है? ठीक है, जब तू मेरे साथ है ना तो फिर फिक्र की क्या बात है? लेकिन इमरान वो राजी है क्या? वो क्यों नहीं होगा राजी? उसके तो अच्छों को भी मेरी बात माननी पड़ेगी। ब्लैकबेरी, भाई जिंदगी भर का मामला है, देखो उससे जोर जबरदस्ती मत करना। कोई जबरदस्ती मैंने नहीं की, अपनी खुशी से ही वो काम कर रहा है। ये कौन से काम? इमरान को मैंने निकाह के इंतजामात पे लगा दिया है, वो तैयारी कर रहा है। अरे तुम परेशान क्यों हो रही हो? तुम्हारा भाई तुम्हारे साथ खड़ा है ना, कोई मसला नहीं होगा। तुम एक काम करो, तुम जाओ एक अच्छी सी कड़क सी चाय पिला दो मुझे। लाती हूँ मैं चाय। अगर मैं अपनी बहनों के किसी काम आ सका, उन्हें खुशियां दे सका, तो शायद मेरे गुनाह भी माफ हो जाएं। यही नहीं कि मेरे काम आ जाए। अच्छा तो मैडम नाराज हो के यहाँ खड़ी है? तुम गलत बात करो और मैं नाराज भी ना हूं। तुम गलत सोच रही हो। इसमें गलत क्या है? जो मेरे साथ हुआ है मैं उसका बदला लेने का सोच रही हूँ। क्या गलत हुआ है तुम्हारे साथ? कुछ भी तो नहीं, ये तुम्हारी खुद की सोच है। हरियाल, तुम नहीं जानती मेरे साथ क्या क्या हुआ है। जानती हूँ क्या गलत हुआ है तुम्हारे साथ। जिस चीज का तुम बदला ले रही हो ना हिजाब से, वो उसकी गलतियां नहीं बल्कि तुम्हारी महरूमी है। खुद को नजरअंदाज करने का, अपने ठुकराए जाने का बदला ले रही हो। बिल्कुल, ये कोई मामूली बात नहीं है। अगर तुम्हारा प्यार तुम्हें ठुकरा कर किसी और के पास जाए तो तुम क्या करोगी? मैं खुद उसे ठुकरा दूंगी, लेकिन तुम्हारा प्यार वो किसने ठुकराया था? तुम्हें बताया था ना मैंने, मैं पहले हारून को पसंद करती थी, लेकिन हिजाब दरमियान में आ गई। ये क्या कह रही हो तुम?
तुमने तो कहा था कि हारून तुम्हें अपनी छोटी बहन समझता है। उसके समझने से क्या होता है? उसकी बहन तो नहीं थी ना, और कोई रिश्ता भी नहीं था। लेकिन अब तो तुम शादीशुदा हो, किसी की बीवी हो। भाई। हाँ भाई इमरान, कैसे आना हुआ? भाई खुशखबरी लेकर आया हूँ। खुशखबरी? अच्छा, लगता है तुम्हारी अम्मा मान गई हैं। हाँ बिल्कुल, अम्मा मान गई हैं। मैंने अम्मा को साफ साफ कह दिया था कि अगर वो मेरे रिश्ते के लिए नहीं मानी तो मैं खुद से जाकर शादी कर लूंगा। खैर, ये तो तुम अच्छी खबर लेके आए हो। बस भैया, मैं चाहता हूँ कि जल्द से जल्द अपनी अम्मा को आपके घर वालों से मिलवा दूँ। हाँ सही कह रहे हो तुम एक काम करो, कल ही अपनी अम्मा को भेज दो हमारे घर, ठीक है? ठीक है भाई, बस कल मुलाकात होती है, आप भूलिएगा नहीं। ठीक है भाई, ओके। तो वाकई अच्छी खबर है, कैंची को सुनाता हूँ। तो मैं कब इनकार कर रही हूँ? यासिर के साथ मेरे ताल्लुकात अब ठीक हो गए। तो फिर हारून के बारे में क्यों सोच रही हो? मैं सिर्फ हिजाब को नीचा दिखाना चाहती हूँ। एक बार उसे एहसास तो हो। सिर्फ हारून की वजह से? वो तो तुम्हारा बहनोई है। बात सिर्फ हारून की नहीं, हिजाब हर मर्तबा मेरे रास्ते का कांटा बनी है। ख़याम याद है ना? कौन ख़याम? ये कहाँ से आ गया? तुम्हें बताया तो था मैंने, मेरा अमेरिका वाला कज़न। अरे हाँ, याद आ गया। लेकिन तुमने तो बताया था वो बंदा ही ठीक नहीं है। वो जैसा भी बंदा था, लेकिन मैं हारून को छोड़कर उसे पसंद करने लगी। लेकिन वो भी हिजाब के पीछे पड़ गया। उसने मुझे कोई अहमियत ही नहीं दी। तो यार, इसमें हिजाब का क्या कसूर है? ये तो ख़याम की मर्जी थी ना। रुकावट तो हिजाब ही थी ना। वो ना होती तो ये सब ना होता, मेरा ही रास्ता साफ होता। यार, तुम हिजाब से कितनी नफरत करती हो। और सबसे बड़ी बात, इसमें यासिर का क्या कसूर है? यासिर का कोई कसूर नहीं है। उसका जिक्र क्यों आ गया? यासिर का जिक्र क्यों नहीं आएगा? तुम उसके जज्बात से खेल रही हो, वो भी अपने मकसद के लिए। शौहर है वो तुम्हारा। ये तुम्हारी गलतफहमी है। यासिर को तो मैं ठेस भी नहीं पहुंचा सकती। उसको तो मैं सच्चे दिल से तस्लीम कर चुकी हूँ। तुम्हारे दिल में बसे हुए ख्यालात कोई और ही कहानी सुना रहे हैं, और ये बेहुदा ख्यालात तुम्हें यासिर से दूर कर देंगे। ऐसा नहीं होगा। अब यासिर ही मेरी जिंदगी है, मुझे किसी की कोई परवाह नहीं। तो ये सब जो कर रही हो वो सब क्या है? मैं सिर्फ हिजाब से। बस कर दो हिना, तुम यही सब करती रही तो मैं चली जाऊंगी यहाँ से। अरे यार, मेरी बात को समझो। हेलो। हाँ, तुम एक काम करो, कल की तैयारी कर लो। क्या निकाह है? अरे नहीं नहीं, इमरान की अम्मा आ रही है तुम्हारा रिश्ता मांगने। क्या? हाँ, तुम्हारी ख्वाहिश थी ना, अब देखो कैसे पूरी हो रही है। अच्छा ठीक है। क्या हुआ? किसका फोन था? वो ब्लैकबेरी का फोन था। वो कल जो है इमरान की अम्मी आ रही हैं रिश्ता लेकर। अच्छा, ये तो खुशी की बात है ना? हाँ है तो, लेकिन मेरा इतना दिल घबरा रहा है, अजीब सा हो रहा है। अरे डर क्यों रही हो? मैं जाके अम्मा को बता के आती हूँ। हाँ अम्मा को बता देना, लेकिन उनके नाश्ते पानी का भी तो कुछ इंतजाम करना है। ये काम ना मैं हिजाब भाभी को देती हूँ। नहीं नहीं, कोई जरूरत नहीं है उसको मेरे लिए कोई काम कहने की। क्यों? वो क्या सिर्फ आराम करने के लिए आई है? अरे उस मनहूस मारी को मेरी खुशियों से दूर रखना। बिला वजह अपनी नहुसत डालेगी और कुछ भी नहीं। ये भी ठीक है, मैं ना उसको करीब फटकने भी नहीं दूंगी तुम्हारे। अच्छा सुनो, वो तुम भी ना उन लोगों के सामने नहीं आना। क्यों? मैं कौन सा कोई मसला करूंगी आके? ऐसी कोई बात नहीं है, तुम हिजाब पे नजर रखना। ये ना हो कि वो टहलती भी सामने आ जाए उन लोगों के, मैं नहीं चाहती। उसको तो मैं देख लूंगी अच्छे से। मैं जाके अम्मा को बता के आती हूँ। हाँ जाओ।
ये आखिर चाहती क्या है? पहले अपने शौहर से सीधे मुंह बात नहीं करती थी, अब कहीं जाकर इन दोनों का मिलन हुआ तो इसके सर पर नई मुसीबत सवार हो गई। ये पुरानी मोहब्बतें कहाँ से बीच में आ गई? वो भी हारून, ये कैसे हो सकता है? वो आज भी इसको याद करती है तो इसका बहनोई बन चुका है। और तो और अमेरिका वाला कजिन भी, जिसके बारे में खुद कहती थी कि फ्लर्टी है, दिल फेंक है, इसके हवाले से भी सीरियस हो गई है। हद होती है। दूसरी तरफ कहती है यासिर भाई के हवाले से भी सीरियस है कि मैं मुखलिस हूँ, सच्ची हूँ, लेकिन मुझे नहीं लगता। इसकी बातों से तो यही जाहिर होता है कि यासिर भाई को बेवकूफ़ बनाकर इस्तेमाल करना चाह रही है।